चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सफलता एक चमकदार मुखौटा है और इस मुखौटे के पीछे छिपी है महत्वाकांक्षा, नाराजगी और टूटे हुए सपनों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किसी सपने को पाने के लिए असल में क्या-क्या कुर्बान कर सकते हैं। बस यही एक लाइन पूरी कहानी का सार है। और ये सिर्फ गहनों के बारे में नहीं है, ये उन कीमती चीजों के बारे में है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में चुनते हैं। क्या हम बाहरी दिखावे को, समाज में अपनी हैसियत को ज्यादा तवज्जो देते हैं, या फिर उन अनमोल रिश्तों को सहेजते हैं जो हमारी जिंदगी को सच में अमीर बनाते हैं? यही सवाल पूरी कहानी में गूंजता रहेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी कामयाब पार्टी से। सूरज कुमार शहर के नए कलेक्टर बने हैं और ये रात उनकी इसी जीत का जश्न मनाने के लिए है। लेकिन जब शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं और चारों तरफ झूठी मुस्कुराहटें हैं, तो हमें सोचना होगा कि सफलता के इस चमकदार सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है। क्या ये वाकई एक जीत है या ये किसी बड़े संघर्ष की बस शुरुआत है? देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक तरह का प्रदर्शन है। इस दुनिया में सफलता पर्सनल नहीं होती, ये एक पब्लिक तमाशा है जिसे सबको दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपकी सफलता हर वक्त लोगों की नजरों में हो, तो क्या आप सच में कभी खुद बनकर रह सकते हैं, या फिर आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों का एक किरदार ही निभाते रहते हैं? तो चलिए इस चमक दमक के पीछे झांकते हैं। जब हम जश्न के शोर और चकाचौंध से थोड़ा आगे देखते हैं ना, तो हमें दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी बातें ही एक गहरी और कहीं ज्यादा परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाती हैं। चलिए देखते हैं हम उन्हें एक साथ ढूंढ पाते हैं या नहीं। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ एक ऐसा किरदार है जो पूरी तरह से दिखावे पर फोकस कर रहा है, सही मेकअप, सही हेयर स्टाइल, सही इमेज। और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जिसके लिए सच्ची परवाह और सुरक्षा ही सब कुछ है। ये सोच का टकराव कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यही वो गहरा संघर्ष है जो इस कहानी के सेंटर में है। ईशा के लिए ये पार्टी एक और पिंजरे की तरह है। उसका पति ये तय करता है कि वो क्या पहनेगी, वो कैसी दिखेगी और उसे क्या बनना चाहिए। वो एक गुड़िया की तरह बन जाती है जिसे वो अपनी मर्जी से सजा सकता है। उसकी अपनी इच्छाओं और पहचान को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। सोच कर देखिए, अपनी ही जिंदगी में कैदी जैसा महसूस करना, जहां अपनी पसंद की आज़ादी भी नहीं है। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। गहने बनाम रिश्ते। ज्यादा जरूरी क्या है, आपके पास कितना सोना है या आपकी जिंदगी में कितना प्यार है? इस कहानी में हम देखते हैं कि किरदार इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी पसंद कैसे उनकी और उनके आसपास के लोगों की जिंदगी को बदल देती है। मतलब इस दुनिया में प्यार और वफादारी को सोने चांदी में तौला जाता है। आपके पास जितने ज्यादा गहने हैं, आपसे उतना ही ज्यादा प्यार किया जाता है, ऐसा माना जाता है। आपकी वफादारी की तुलना दूसरों से की जाती है। लेकिन जब हम इंसानी जज्बातों को चीजों में बदल देते हैं, तो हम अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो देते हैं। हम ईर्ष्या और असुरक्षा के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां आप कभी नहीं जानते कि कोई तारीफ सच्ची है या एक छिपा हुआ अपमान। आप लगातार एक बेचैनी में रहते हैं, हर शब्द, हर इशारे का मतलब निकालते रहते हैं। इस तरह का बर्ताव किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को खत्म कर सकता है और उन्हें एकदम अकेला महसूस करा सकता है। अब आते हैं इस कहानी के दिल पर, उस असली कॉन्फ्लिक्ट पर। आखिर प्यार इतनी कड़वी नफरत में कैसे बदल सकता है? एक साझा सपना दो लोगों को अलग करने वाली ताकत कैसे बन सकता है? हम एक ऐसे इमोशनल टकराव को देखने वाले हैं जो हमें इंसानी रिश्तों की नाजुकता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगा। जो चीज कभी प्यार और त्याग का प्रतीक थी, वो अब दर्द और धोखे की एक लगातार याद दिलाने वाली चीज बन गई है। हर बार जब वे एक दूसरे को देखते हैं, तो उन्हें बस यही याद आता है कि उन्होंने क्या खोया है। और वो दर्द गुस्से में बदल जाता है, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो उन दोनों को ही भस्म करने पर तुली है। ईशा की बातों में गर्व तो है, खुशी भी है। वो सूरज की सफलता को अपनी सफलता मान रही है। लेकिन क्या इन बातों के नीचे एक दर्द भी छिपा है? क्या वो उस जिंदगी के लिए तरस रही है जो उनकी हो सकती थी, या ये सिर्फ एक मुखौटा है जो उसने अपने असली जज्बातों को छुपाने के लिए पहन रखा है? सूरज के लिए तो ये सफलता, ये कामयाबी सब बेमानी है। उसकी सारी मेहनत, सारे बलिदान उसके दिल टूटने के दर्द के सामने फीके पड़ गए हैं। उसे सिर्फ धोखा दिखाई देता है, सिर्फ वो दर्द जो उसे मिला है। और ये दर्द इतना गहरा है कि इसने उसे अंधा कर दिया है।
उसे अपनी कामयाबी की खुशी महसूस करने से भी रोक रहा है। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद आयरनी सामने आती है। जिस प्यार ने उसे आसमान छूने के लिए प्रेरित किया, अब वही जहर उसकी रूह को बर्बाद कर रहा है। जिस इंसान ने उसे उड़ने के लिए पंख दिए थे, अब वही इंसान है जिसे वो नीचे खींचना चाहता है। ये हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से याद दिलाता है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकतें ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां भी बन सकती हैं। तो सूरज ने वो सब कुछ पा लिया जो वो चाहता था, है ना? उसके पास पद है, शक्ति है, सम्मान है, लेकिन जब वो कामयाबी के शिखर पे खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो अकेला है। उसकी जीत उस इंसान के बिना बिल्कुल खोखली है जिसे वो प्यार करता था। यही कहानी की आखिरी विडंबना है। कभी कभी जब आप सब कुछ जीत लेते हैं तो आप असल में सब कुछ खो देते हैं। और फिर एंट्री होती है आकाश की, जो शायद इस कहानी का असली विलन है। वो जानबूझकर ये पब्लिक ड्रामा करता है, सिर्फ सूरज के घाव पर नमक छिड़कने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अपनी शक्ति और नियंत्रण दिखाने के लिए भी। वो सूरज के दर्द में मजा ले रहा है, उसे अपनी जीत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के पल में सूरज बिल्कुल अकेला है। वो उस महिला का नाम तक नहीं ले सकता जिसने उसे प्रेरित किया, जिसने उसे वो बनने के लिए सब कुछ दिया जो वो आज है। उसकी सफलता ने उसे उस एक इंसान से ही दूर कर दिया है जो असल में मायने रखता था। और इसी एक पल में हम सफलता की असली कीमत देखते हैं, एक ऐसा अकेलापन जो किसी भी पुरस्कार से ज्यादा बड़ा है। और यही है दुखद सफलता का सबसे सटीक उदाहरण। जब बाहरी कामयाबी के लिए आप अपनी अंदर की खुशी को ही दांव पर लगा देते हैं। हम इसे अपने चारों ओर हर जगह देखते हैं। वो लोग जो पैसे और पद के लिए अपने रिश्तों, अपनी सेहत और अपनी खुशी की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन दिन के आखिर में क्या ये सब सच में इसके लायक है? तो आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम क्या खोने को तैयार हैं? जब हम सफलता के पीछे भागते हैं तो क्या हम पीछे मुड़कर एक ऐसी जिंदगी देखेंगे जो प्यार और खुशी से भरी हो, या क्या हम टूटे हुए रिश्तों और खोखली जीतों से भरा एक रास्ता देखेंगे? चुनाव हमारा है।